अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। चूँकि आप सबको पता है कि वी आर डिस्कसिंग थीम 6 एंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इन इंडिया, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो हमने इससे पहले दो लेक्चर लिए जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड देखा है, और उसके साथ में हमने कल थोड़ा भक्तिज़म का क्या है, इसका मेन मकसद क्या है, ये किस तरह से साउथ इंडिया में स्टार्ट होकर फिर नॉर्थ इंडिया में आ गई। अब आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि आप में से इफ़रीन ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू इफ़रीन फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस एंड आई विल बी आंसरिंग दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। और मैं बाकी स्टूडेंट्स से भी यही कहूँगा कि आप जो है क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, मोर फ्रूटफुल बनाने के लिए आप क्वेश्चंस को ज़रूर किया करें ताकि हम फर्दर जो है इसको सीख सकें। तो आपने जो इफ़रीन बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं और बहुत जिस तरह से आप क्लास में फियर्सली बोलते थे, सेम यू हैव रिटन इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट एंड आई विल आस्क अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू कम अप विद योर क्वेरीज एंड क्वेश्चन सो दैट वी कैन डिस्कस इन दीज लेक्चर्स। सो हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहले जो इफ़रीन ने पूछा है कि व्हेन द नंबर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इंक्रीज्ड, व्हाई डिड पीपल स्टॉप फॉलोइंग द कास्ट सिस्टम, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस गॉड्स। तो इनने बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग मैंने जब ये देखे काउंट करना स्टार्ट किया, इनके हिसाब से तो 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से 7, 8, 9 क्वेश्चन हैं लगभग। तो सबसे पहली बात जो इफ़रीन आपको ये याद रखनी है, ये जो नंबर ऑफ गॉड्स है ना, इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कास्ट सिस्टम से। नंबर ऑफ गॉड्स का इंक्रीज जो होना है वो हम देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पहली बात जब हम जब डिस्कस कर रहे थे वैदिक पीरियड, तो हमने वहाँ पर देखा वैदिक पीरियड में देयर वर ओनली 3 इंपॉर्टेंट गॉड्स, है ना, जो ज़्यादा उनके रेफरेंस मिलती है हमें, जिसको ज़्यादा लोग मानते थे वैदिक पीरियड में। एंड दैट दोज 3 गॉड्स वेर, एक तो अग्नि था, सोमा था एंड अग्नि, सोमा एंड इंद्रा, ये 3 गॉड्स थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाती है एंड हम देखते हैं जो वर्शिप स्टार्ट होती है और नए 3 गॉड्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर पीरियड में बने हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। तो ये जो है त्रिमूर्ति इनको कहते हैं, इनकी जो है पूजा करनी स्टार्ट हो गई। अब ये जो नंबर ऑफ गॉड्स इंक्रीज हो रहे हैं, नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। अब इसका नहीं लेना देना इससे कास्ट सिस्टम जो आप कह रहे हैं ना कि फॉलोइंग ऑफ कास्ट सिस्टम। अब ये जो गॉड्स का इंक्रीज होना है, जैसे आप इसका क्या रीज़न है, एक और रीज़न हम ये बता सकते हैं कि जब हम देखते हैं गॉड्स में से जो मेन गॉड्स हैं, जैसे शिवा है। अब शिवा की शादी किससे होती है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन शिवा वाज मैरिड टू पार्वती। अब पार्वती जो है ना, शिवा से शादी करने के बाद बाय डिफॉल्ट गॉडेस बन जाती है, और उनका जो बेटा होता है गणेश, तो वो भी क्या गॉड बन जाता है। इसी तरह से जब गॉड शादी करते हैं, उनकी वाइफ जो है गॉडेस बन जाती है, उनके बेटे जो है वो भी गॉड बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जो गॉड्स एंड गॉडेसेस जो है इंक्रीजिंग इन नंबर जो है ना, ये इस तरह से बढ़ा। और दूसरे भी कुछ रीजन है, जैसे एनिमिज्म में उनका कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग इज गॉड, कि हर चीज़ को गॉड, जो भी रिप्रेजेंटेशन देती है किसी चीज़ की भी, जो हम देखते हैं नेचर है या कोई और माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड है। ये गॉड ही ने अपना एक एट्रीब्यूट जाहिर किया है, तो उनकी भी पूजा स्टार्ट करते हैं। तो जो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गॉड्स आप देख रहे हो, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। तो सेकेंड क्वेश्चन इज what was the reason behind the introduction of various gods? तो ये तो मैंने बताया आपको। Why did Brahmins write Puranas for Shudras? हाँ, this is very interesting question. I think I have discussed this question in our previous theme. I'll repeat again. This was basically to bridge the gap between the Shudras and the Brahmins. अब ये गैप को खत्म करने के लिए पुरानास को लिखा गया था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर पुरानास जो है, अब Shudras were not allowed to read Vedas directly. अब ये जो है ना, अब आपने एक और क्वेश्चन किया कि ये क्यों नहीं इनको अलाउ किया जाता था वेदास को पढ़ना। अब वेदास को जो है ना, ये मानते थे दीज आर सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, ये जो है सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए हैं। जैसे वर्ण आश्रम में जो इनकी जो थ्योरी है ना वर्ण आश्रम में, कि जो है ओनली ब्राह्मण्स आर एंटाइटल्ड टू रीड वेदास, ओनली ब्राह्मण्स आर एंटाइटल्ड टू गिव सर्मन्स और टू प्रीच द वेदास। तो ये सिर्फ ब्राह्मण्स की जिम्मेदारी है, ये ब्राह्मण्स पर ये जिम्मेदारी है ये करें। और ये जो वेदास का पढ़ना है, सुनना है, इट्स नॉट अलाउड। अब इसको क्या कर रहे हैं, ये इसको हम वेदास से ट्रेस करें कि वेदास में ही हमें लिखा है कि ये जो है
शूद्राज या लवर कास्ट है, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन और रीड वेदा। तो ये जो है ना, इनको वेदास नहीं इनको अलाउ किया गया था वेदास को पढ़ना। तो इनके साथ जो है ना, अब इनको क्या पढ़ने को दिया जाता, तो इसलिए इन्होंने पुरानास को लिखना स्टार्ट किया। अब पुरानास का मकसद ये था कि ये जो गैप इनके बीच में है इसको कम किया जाए। अब ये जो लोग हैं, जैसे हमने एंशिएंट में देखा, जब हम देखते हैं ज़्यादा हो जाता है, ये हम देखते हैं कि ऑपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हो जाती है इन शूद्राज के खिलाफ, हम देखते हैं उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का रीज़न तो यही बन जाता है। उनका बेस फर्म तो यही था कि सोसाइटी में डिवीजन है, क्लास डिस्टिंक्शंस हैं, कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं, तो इस बेस पर वो उठे हैं और जो अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स उसको चैलेंज किया है। तो ये जो है ना, ये इनको अब इस टाइम पीरियड में भी खतरा था कि जो लोग हैं इसको फॉलो अप करेंगे तो हमें फिर खुद ही सहना पड़ेगा, ताकि अपनी फोल्ड में रखें इनको। हाँ, आपने इसमें खुद ही कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपने कहा कि दे वर गिल्टी फॉर व्हाट दे डिड और जस्ट वांटेड टू वर्क। गिल्टी तो हम नहीं कह सकते कि ये गिल्टी थे, हमने इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है या ऐसा कुछ किया इस वजह से ये कह रहे हैं, गिल्टी तो हम नहीं कह सकते। बट ये जो आपने कहा कि दे जस्ट वांटेड देम टू वर्क, ये इनका एक फोर्स था। आपकी अथॉरिटी तब तस्लीम की जाएगी जब आपका कोई मानने वाला हो, आप जो बात कर रहे हैं उसको कोई फॉलो अप करने वाला हो। अब रूलर उसको कहते हैं जिसकी एक प्रजा होती है, जिसका एक स्टेट होती है जिस पर रूल करे। जब स्टेट ही नहीं तो वो तो बस नाम का ही रूलर रह जाएगा फिर। इसी तरह से ब्राह्मण्स की एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी किन पर जमाएगा? जब वो लोग ही नहीं है तो अथॉरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और सुपीरियरिटी का भी लूज करना आपने लिखा है, वेरी गुड, आपने वहीं से कुछ चीजें ऐड की हैं। एंड आई आस्क अदर स्टूडेंट्स आल्सो, जिस तरह से फ्रीन ने इसमें कुछ अपनी तरफ से भी पॉइंट्स ऐड किए हैं, दैट्स रियली फैंटास्टिक, आई अप्रिशिएट यू फ्रीन फॉर दिस कमेंडेबल वर्क। एंड बाकी स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, जैसे आदत थी नासिर की बार बार टोकना, आई आस्क नासिर टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड अदर स्टूडेंट्स आल्सो। अब मिसबा सुन रही होगी, मिसबा बोल रहे मुझे क्यों नहीं बोला सर कि आप क्यों क्वेश्चन निकाल। मिसबा आपको भी बोल रहा हूँ, यू टू राइट क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग पुरानास फॉर शूद्रास, वाई वेर दे नॉट अलाउड टू रीड वेदास डायरेक्टली? हाँ, इसका तो मैंने आंसर दे दिया कि दे वर नॉट एंटाइटल्ड, बिकॉज ब्राह्मण्स को ये एक अथॉरिटी या ट्रेडिशन के हिसाब से कि इनको वेदास नहीं पढ़ने दिया जाएगा, ये वेदास नहीं पढ़ सकते, ये डिवाइन इसको मानते थे। What made Brahmins to accept that there is a discontent between them and the lower class? ब्राह्मण्स को किस तरह से ये एक्सेप्ट हुआ कि देयर इज अ डिसकंटेंट अमंग द ब्राह्मण्स एंड द शूद्रास? अब ये डिसकंटेंट किस तरह से जाहिर होता है? देखो, डिसकंटेंट इस तरह से जाहिर होता है जब हम देखते हैं कि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो फॉलो अप हो रही है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, ब्राह्मणिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि देयर इज अ वर्ण आश्रम सिस्टम, या वेदास में एक पर्टिकुलर तरीका दिया गया है किस तरह से आपको रहना है, जब वो फॉलो अप नहीं होगा तो आपको लग रहा है कि देयर इज अ काइंड ऑफ डिसकंटेंट। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे शूद्रास का नहीं मानना, कभी कभी ये अथॉरिटी जो ब्राह्मण जता रहे थे उसको चैलेंज करना, है ना। अब एंशिएंट में हम पहले देखते हैं, जब वो हम सेकंड थीम आई थिंक महाभारत डिस्कस कर रहे थे, वहां पर हमने देखा जब ये इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो ये ब्राह्मण्स को जो ब्राह्मण्स थे ये शूद्रास को समझा रहे थे कि ये जो है कास्ट सिस्टम ये भगवान की तरफ से है, ये असल में हमारे भगवान ने डिवीजन की, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ये डिवाइनली और इसका डिवाइन ओरिजिन है, हम वी कैन नॉट चेंज इट। सो ये जो है ना इसको जस्टिफाई कर रहे थे। अब लेटर पीरियड्स में जब इनको समझ आ गया कि नहीं, ये बस डोमिनेंस दिखाने के लिए, सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए, हमारा भी एक अस्तित्व है, हमारा भी एक बेस है, हम क्यों इनको ऐसा माने, तो इस बेस पर हम देखते हैं लेटर डिसकंटेंट स्टार्ट होता है। डिसकंटेंट इस वजह से भी स्टार्ट, जब रियलाइजेशन हो जाती है किसी को कि नहीं ये ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इस वजह से डिसकंटेंट पैदा होता है। सो ये जो डिसकंटेंट हम देख रहे हैं ना, ये फॉलो अप, जब ब्राह्मण्स देख रहे हैं कि ये वर्ण आश्रम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है उसको फॉलो नहीं कर रहे कि हर एक को अपना अपना काम दिया गया है, तो उस वक्त उनको लगा कि नहीं ये दूसरे रिलीजन, जैसे बुद्धिज्म में भी बहुत चले गए। जैसे एंशिएंट में हमने देखा कि जो लोग लोअर कास्ट थे वो मेन टारगेट था बुद्धिज्म का, कि लोग वहाँ चले गए। तो ये भी एक तरीका है डिसकंटेंट देखने का, लोग जो है दूसरे रिलीजन में दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर।
One more thing, was Tantrism a different religion or a part of Brahmanism? Very good question. ये जो यहाँ पर देखते हैं तांत्रिज्म जो है ना, अब यहाँ पर ये जो है ना कल्ट सिस्टम हमने देखा, बहुत सारे कल्ट्स बने हैं। जैसे आज भी हिंदुइज्म में बहुत सारे कल्ट्स हैं, कोई शिवा का मानने वाला है, कोई गणेश का, कोई दुर्गा का, कोई लक्ष्मी का, या इसी तरह से कोई विष्णु का। ये जो है ना अब उस टाइम पे कल्ट था। अब हिंदुइज्म एज कोई एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं एक सिंगल रिलीजन नहीं था, ये डिफरेंट छोटे छोटे कल्ट्स में हमेशा से रहा है। जैसे कोई विष्णु का मानने वाला हो, शिवा का अलग से, हनुमान का अलग, राम से अलग, तो हर एक गॉड जो है उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, उससे पर्टिकुलर चीज़ें मांगी जाती थी। तो ये जो है ये इसी में से हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म में से ही हम देखते हैं, उससे एक ऑफशूट निकला है तांत्रिज्म लेटर पीरियड्स में। लेकिन इसमें डिफरेंसेस थी। अब ये उस तरह से नहीं है कि आप जो यहाँ पर कह रहे हो कि जो वेदास में लिखा है या जो दूसरे ट्रेडिशंस जो बुक्स लिखी गई हैं उन सब को फॉलो अप करें। अब ये लेटर पीरियड्स में कुछ बिलीफ्स ऐड कर रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करें, कुछ चीज़ों को फर्दर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ना ऑफशूट है, ये कोई अलग से रिलीजन नहीं है, हिंदुइज्म में ही एक डिफरेंट कल्ट निकला है, दैट्स तांत्रिज्म। आई होप कि आपको ये questions answers जो है sufficient लग रहा है। You can further add on it if you have still any confusion in it, you can still ask some questions. I will come up again with the answers inshallah. What were the conflict between Tantrism and Hinduism? Very good question. अब still आपने ये term Hinduism यूज़ किया। मैंने आपको कहा है कि जनरली हम कह सकते हैं समझाने के लिए Hinduism, बट Hinduism term जो है ये यूज़ नहीं हुई है एंशंट में, ये लेटर डेवलपमेंट है। 18th सेंचुरी में इस टर्म को यूज़ किया गया है ब्रिटिशर्स ने एज बीइंग ए रिलीजियस टर्म। अब यहाँ पर क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं? डिफरेंस सबसे बड़ी ये है, जो तांत्रिज्म में लोग हैं वो अथॉरिटी ऑफ वेदास को नहीं मानते, वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते। अब वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानना मतलब ये होता है कि आप कास्ट सिस्टम को नहीं मान रहे, आप वर्णाश्रम को नहीं मान रहे हो। अब जो तरीका दिया गया है किस तरह से एक पॉयस ब्राह्मण को, पॉयस विष्णु के मानने वाले को, शिवा के मानने जिंदगी गुजारनी है, आप उस तरह से जिंदगी नहीं गुजार रहे हो। तो ये जो है ना बेसिक डिफरेंसेस यही है। वहाँ पर वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था टू जॉइन द गैदरिंग्स। इन तांत्रिज्म दे वर अलाउड। देयर वाज कास्ट डिस्टिंक्शन इन Brahmanism या Hinduism. In that sense, there was no caste distinction in Tantrism. Everyone was allowed in this fold. So there was in Brahmanism there was authority of Vedas. Vedas was considered very sacred. In Tantrism, Vedas were not considered sacred texts, or there was no dominant Vedas were not considered as the authority. ठीक है? अब ये हम देख रहे हैं, these are the differences. So these were 7-8 questions which you have asked. I really appreciate Ifreen again that you have come up with the fantastic questions. I'm looking forward for other questions inshallah in coming lectures. Now अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो कंटिन्यूएशन है कल के ही लेक्चर की। जैसे हमने देखा भक्तिज़म जो है वो कैसे साउथ इंडिया में स्टार्ट होता है। तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु से वो स्टार्ट होता है, और उसका जो मेन मकसद है पर्सनल डिवोशन टू गॉड, जो अकीदत हम रखते हैं एक पर्टिकुलर गॉड से रिलेटेड, वो अकीदत वो रख रहे हैं। अब साउथ इंडिया से स्टार्ट होकर हमने देखा है कि इनमें दो मेन सेक्ट्स थे या मेन दो प्रोपगेटर्स थे। एक उसमें से अलवार हमने कल डिस्कस किया और नायनार डिस्कस किया। अलवार्स वर द फॉलोवर्स ऑफ विष्णु एंड नायनार्स वर द फॉलोवर्स ऑफ शिवा। तो ये दो बेसिक हम देखते रहे तमिलनाडु साउथ इंडिया से स्टार्ट होते हैं। और क्या हमने बेसिक टीचिंग्स देखी इनमें कि ऑस्टेरिटीज, नॉन रिचुअलिस्टिक, कास्ट बेस्ड नहीं है, और ये सब चीज़ें हम देखते हैं इसमें नहीं थी। लेकिन लेटर पीरियड में हम देखते हैं थोड़ा सा चेंज आ जाता है। एक यहाँ पर आपको बात याद रखनी है, द कंडीशन और द रिलीजियस एटमॉस्फेयर, द सोशल सेटअप इन द साउथ इंडिया was quite different in the North India, was quite different to the North India, because in North India we see there was a different faith, and that faith is Islam, and Islam had a tremendous impact on that very religion, है ना। इस्लाम का अपना एक मोनोथीस्टिक रिलीजन एंड यूनिक फीचर्स है इस्लाम में, जिसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस जो वहाँ पर कोई भी रिलीजन होगा, कोई कल्चर होगा, उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं इस्लाम ने भक्तिज़म पर अपना एक इन्फ्लुएंस दिया है। इस्लाम को आपको याद रखना है कब से स्टार्ट किया है हमने, मैं साथ साथ में ही आपको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि इस्लाम जो है यहाँ पर किस तरह से आया। जैसे आपको फिर से रिकैप्चुलेट करने के लिए
मोहम्मद गजनी की मैं याद दिलाता हूँ, मोहम्मद गोरी की, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फाइनली यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हैं स्लेव डायनास्टी। तो वहाँ पर हम पहले रूलर को देखते हैं हिंदुस्तान में जो स्लेव डायनास्टी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हम लेटर सक्सेसिव डायनास्टीज़ खिलजीज, तुगलक्स लोदीज़ एंड सैयद्स एंड लोदीज़, तो फिर उसके बाद मुगल्स। तो इस तरह से हम देखते हैं पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया वेंट टू मुस्लिम्स, तो मुसलमानों ने फिर यहाँ पर रीस्टार्ट किया। तो उसके साथ ही हम देखते हैं ऋषि मूवमेंट या ये सूफ़ी मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हो गई यहाँ पर। अब सूफ़ीज़ तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस्लाम ने कौन सा इम्पैक्ट ज़ाहिर किया है, इस्लाम ने कौन सा इम्पैक्ट किया है सूफ़ी मूवमेंट, ये जो भक्ति मूवमेंट है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। अब हम देख रहे हैं वो तो 8th सेंचुरी से हमने देखा साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ, लेकिन नॉर्थ इंडिया पहुँचते पहुँचते हम देखते हैं यहाँ पर जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है वो है 12th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक यहाँ नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट होता है। अब नॉर्थ इंडिया जो है यहाँ पर हैड एन इन्फ्लुएंस ऑफ द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन दिस रीजन। इस रीजन में हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, है ना, इस्लाम का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। अब इस्लाम के डिस्टिंक्टिव फीचर फिर से रिकॉल करते हैं कि इस्लाम में ऐसा क्या था जिसकी वजह से जो लोग थे आपस में जब इंटरेक्शन करते थे या आपस में डिस्कशन डिबेट उस वक्त बहुत ज़्यादा होता था, तो किस तरह से इम्पैक्ट इस्लाम कर रहा था। फर्स्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इस्लाम क्या है, यहाँ पर नो क्लास डिवीजन। इस्लाम में कोई क्लास डिवीजन नहीं है, इस्लाम में हर एक इक्वलिटी है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो कुरान में आयत है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा पॉयस हो, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। तो इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजनेस ये बर्थ पर नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर फैमिली में पैदा होने से नहीं है, रादर इट्स बेस्ड ऑन द पाइटी एंड पायसनेस ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, है ना। तो इस्लाम में देयर इज नो क्लास डिवीजन इन इस्लाम। सेकेंड इज रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। तो यहाँ पर जो याजनाज करते थे, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करते थे, तो ये जो है ये यहाँ पर इस्लाम में नहीं है। आप इस अल्लाह से डायरेक्टली मांग सकते हो, जो आपको हवन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑस्टेरिटीज़ खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली आस्क गॉड वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। थर्ड, इस्लाम में जो इंपॉर्टेंट है जिसने ज़्यादा किया है दैट इज़ मोनोथीज़म। मोनोथीज़म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीविंग इन सिंगल गॉड, है ना। अब पॉलीथीज़म क्या है, पॉलीथीज़म द अपोजिट ऑफ इट, बिलीविंग इन द मल्टीपल गॉड्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं मोनोथीज़म हैड ए ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द भक्ति मूवमेंट और हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म इन जनरल। तो यहाँ पर एक गॉड में इस्लाम का मानना जो है ये भी इम्पैक्ट कर रहा था। एंड यहाँ पर जो फाइनल पॉइंट जो है इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, इस्लाम में जो है इक्वालिटी है एंड ब्रदरहुड है, जो सब एक जैसे हैं। इस्लाम में कोई ऊंचा और नीचा ऑन द बेस ऑफ बर्थ, कास्ट या क्रीड या सेक्स उस बेस पर नहीं है, एवरीवन इज इक्वल। तो ये सब चीज़ें जो है इस्लाम के डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। तो नॉर्थ इंडिया में इस्लाम था, इस्लाम के साथ हम देखते हैं हिंदुइज्म जो है, जिसको हम अभी ब्राह्मणिज्म या जो तांत्रिज्म वगैरह है, ये इसका इमर्जेंस हो रहा है, और जो साथ साथ में थोड़ा बुद्धिज्म है वो भी साथ में ही है। तो आपस में इंटरेक्शन हो रही है ना, तो इस इंटरेक्शन में फिर डिफरेंसेस भी पैदा, जैसे आपने कहा था कॉन्फ्लिक्ट्स, शायद मैं कॉन्फ्लिक्ट का भूल गए यहाँ पर लिखना, कहना शायद नहीं, यहाँ पर नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स का लिखा, ठीक है। अब ये जो है हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है इनकी वजह से भक्ति मूवमेंट पर है जो एक इम्पैक्ट पड़ा है। अब इनमें भी हम देखते हैं जो इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि गॉड का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, गॉड डज नॉट हैव एनी इमेज और ए फोटो और ए स्कल्पचर। गॉड जो है एट्रीब्यूट के बगैर है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। तो इस्लाम में ये चीज़ है, हम मोनोथीज़म में एक सिंगल गॉड तो मानते हैं, लेकिन हमने उस गॉड की पिक्चर नहीं बनाई है, हमने उस गॉड का कोई स्कल्पचर नहीं बनाया है। तो मोनोथीज़म में तो एक सिंगल गॉड को मानते हैं एंड दैट सिंगल गॉड इज एट्रीब्यूटलेस। अब ये चीज़ इसमें आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि नॉर्थ इंडिया में इन्फ्लुएंस हो रहा है, इस्लाम का इन्फ्लुएंस किस पर हो रहा है, भक्तिज्म पर हो रहा है। तो हम अब देखेंगे, ट्रेस करेंगे, इसमें अब दो इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हो गए हैं विद इन भक्तिज्म, जिसको हम देखेंगे कि भक्तिज्म में जो नॉर्थ इंडिया में दो इंपॉर्टेंट सेक्ट्स थे या दो आइडियोलॉजिकल रिल्म्स थी, उनमें क्या डिफरेंसेस पैदा हो गई और इस्लाम में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। चलो हम देखते हैं। यहाँ पर भक्ति मूवमेंट वाज डिवाइडेड इनटू टू आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम्स, दो आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम्स में यहाँ पर डिवाइड हुई है। अब भक्तिज्म में हम क्या देखते हैं, एक है सरगुना, आई होप कि आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, आई विल रिपीट इट, सरगुना एंड निर्गुना।
ठीक है। ये जो सरगुना है ये एक आइडियोलॉजी पर बिलीव करते थे, एंड निर्गुना जो है ये भी भक्तिज्म के फॉलोअर थे, लेकिन दे वर बिलीविंग इन द डिफरेंट दे वर हैविंग द डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे जो ये सरगुना है, सरगुना के जो फॉलोअर्स थे उनके क्या बिलीव्स थे। तो सरगुना जो है ये जो है दोज हु वर्शिप्ड गॉड विद फॉर्म। तो यहाँ पर आपको पहली बात जो ये याद रखनी है, सरगुना जो है, सरगुना भक्त्स भी उनको कहा जाता है, ये जो भक्तिज्म के मानने वाले हैं ये गॉड की वर्शिप करते थे लेकिन विद ए फॉर्म मतलब होता है ये इमेज बनाएंगे, ये कोई उसका पोर्ट्रेट बनाएंगे, आइडल वर्शिप पर बिलीव करेंगे। तो ये जो है गॉड में बिलीव करते थे बट विद ए फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का मतलब क्या होगा, ये स्कल्पचर बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। तो ये चीजें बनाने के बाद ये यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज को बनाएंगे तो उनकी वर्शिप करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं ऑल्सो नोन एज, हाँ ये तो हमने डिस्कस किया है, ऑल्सो नोन एज सगुन भक्त्स। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सगुन भक्त्स, जो सरगुना है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज सगुन भक्त्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें जो है ना मेन प्रोपोगेटर जो कभी होता है, मेन प्रोपोगेटर किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में, जैसे बुद्धिज्म में बुद्धा की कंट्रीब्यूशन बहुत है, महावीरा का जैनिज्म में, इसी तरह से सिखिज्म में किसका हम देखते हैं, गुरु नानक देव जी उनका। इसी तरह से हर एक आइडियोलॉजी में एक पर्टिकुलर पहले जो उसका फाउंडर होता है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो सरगुना में हम देखते हैं तुलसीदास यहाँ पर मेन प्रोपोगेटर होता है दिस आइडियोलॉजिकल रियल्म, दिस आइडियोलॉजिकल बेस जो है ना, इस आइडियोलॉजी के मानने वालों में जो मेन प्रोपोगेटर था, मेन इसको फैलाने वाला था, दैट पर्सन इज नोन एज तुलसीदास। Okay, next point, they upheld Varna system. Now this is the basic difference, one of the basic difference between the Nirguna and the Sarguna. Now they upheld Varna system and authority of Brahmins. उन्होंने upheld किया, they upheld, इन्होंने माना है किसको, authority of Vedas, वेदास की authority को मानते थे। इसका मतलब है ये कास्ट सिस्टम, वर्ना आश्रम को मानते थे, और authority of Brahmins को भी मानते थे। ब्राह्मण्स को जो हक दिया है भगवान ने प्रिजाइड कर, जो याजनाज होते हैं या दूसरे जो भी इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उन सब को करने का, ये इस चीज को मानते थे कि ब्राह्मण्स हैव द अथॉरिटी टू डू इट। ठीक है, और फाइनली जो है ये हमने डिस्कस किया बिलीविंग इन आइडल वर्शिप, ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे। तो हमने कौन सा अभी देखा है, हमने सरगुना देखा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई डोंट नो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, सो दैट आई एम रिपीटिंग इन अगेन। दोज हु वर्शिप्ड गॉड विद फॉर्म, ठीक है, इमेज, स्कल्पचर, एनी फॉर्म जो गॉड की बनाते हैं। ठीक है, ये सरगुना में पहला। ऑल्सो नोन एज सगुन भक्त्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज सगुन भक्त्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेन प्रोपोगेटर ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाज तुलसीदास। ठीक है, फोर्थ, they upheld the Varna system and the authority of Brahmins. ये Varna system को upheld करते हैं, authority of Brahmins, believing in the idol worship. So these are the main 5 points in Sarguna Bhaktism. ठीक है, सगुन भक्त्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू निर्गुणा। ओके, अब हम निर्गुणा को देखेंगे कि निर्गुणा में क्या क्या है। ठीक है, अब निर्गुणा में सबसे पहली बात, दोज बिलीविंग इन गॉड विदाउट एंड बियॉन्ड ऑल एट्रीब्यूट्स और फॉर्म। तो यहां पर आप देख रहे हो इस्लाम का जो है इन्फ्लुएंस यहां पर आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गॉड में मानते हैं, लेकिन ये गॉड में मानने के बाद गॉड का कोई एट्रीब्यूट नहीं रखते, गॉड का कोई फॉर्म नहीं बनाते, कोई उसकी इमेज या कोई शक्ल बनाकर उसकी वर्शिप नहीं करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं गॉड इज देयर बट गॉड इज एट्रीब्यूटलेस, गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप जो हम देखेंगे उस तरह से। गॉड का कोई आइडल नहीं है यहाँ पर, गॉड को इस तरह से वर्शिप नहीं की जाती है, बल्कि ये जो है डीप कनेक्शन जो है अपने जहन में ही गॉड जो है उसको मानते हैं, एंड दे बिलीव इन द गॉड बट नॉट विद द फॉर्म। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्सो नोन एज निर्गुण भक्त्स। ये निर्गुण भक्त्स, जैसे यहाँ पर ये सगुण भक्त्स कहे जाते हैं, दीज आर निर्गुणा सेक्ट इज नोन एज दोज हु बिलीव इन इट, दे आर नोन एज निर्गुण भक्त। ओके, निर्गुण भक्त इनको कहा जाता है। अब यहाँ पर मेन प्रोपोगेटर कौन है, वहां पर तुलसीदास थे, यहाँ पर जो मेन प्रोपोगेटर ऑफ दिस वेरी सेक्ट इज कबीर, KABIR, कबीर जो है यहाँ पर मेन प्रोपोगेटर है। ठीक है,
एक और बात जो यहाँ पर उन्होंने कही है, दे रिजेक्टेड द वारणा आश्रम एंड द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स, तो ये यहाँ पर इसके अपोजिट है। तो जो भी यहाँ पर आप देखा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अपोजिट ऑफ व्हाट दे बिलीव, व्हाट सरगुनास बिलीव एंड व्हाट निर्गुनास बिलीव। नाउ दे रिजेक्टेड द वारणा आश्रम एंड द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स, तो यहाँ पर ये वारणा आश्रम को नहीं मानते हैं और ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को भी चैलेंज करते हैं। एक और चीज़, दे डू नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप, तो ये यहाँ पर आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते। तो यहाँ पर जो मेरा कहने का मकसद ये था कि रिलीजियस ये जो फर्मेंट था ना नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पर जो कंडीशंस थे दैट वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया, दैट्स वाई वी आर सीइंग ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ भक्तिज्म विच वी डू नॉट फाइंड इन द साउथ इंडिया। तो यहाँ पर हम जो ये भक्तिज्म देख रहे हैं निर्गुणा सेक्ट में, इट वॉज बेसिकली द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम इन इट वॉज देयर वॉज ओनली this was the main reason that we see a different ideological realm emerged in North India, और that is निर्गुणा भक्तिज्म। तो ये तो है, सरगुना तो है, वो तो हम देख रहे हैं कि इनका है, लेकिन विद इन दिस वी सी देयर आर सर्टन सिमिलैरिटीज। अब ये तो डिफरेंसेस हमने देखी है, देयर इज अ डिफरेंस, देयर आर डिफरेंट सरगुना भक्तिज्म एंड निर्गुणा भक्तिज्म। नाउ वी विल लेट्स ट्रेस सम ऑफ द जो इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं वो हम थोड़ा ट्रेस करेंगे। अब सिमिलैरिटीज़ को आप ऐसे याद रखना, जैसे हमने ये तो डिफरेंसेस थी सरगुना भक्त एंड निर्गुणा भक्त, सरगुना एंड निर्गुणा में। अब सिमिलैरिटीज़ में कुछ एक दो सिमिलैरिटीज़ जो आपको याद रखनी है, यू कैन राइट इट डाउन। बोथ फोकसेस ऑन द सिंगुलर डिवोशन, मिस्टिकल लव फॉर गॉड, ठीक है, बोथ फोकसेस ऑन सिंगुलर डिवोशन, मिस्टिकल लव फॉर गॉड या पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। तो दोनों का जो बिलीफ था यहाँ पर पर्सनल रिलेशन, इवन कि अगर आप यहाँ पर गॉड की वर्शिप कर रहे हो विद ए फॉर्म, लेकिन आप जो उसको कनेक्शन बिठा रहे हो दैट्स अ पर्सनल पैशनेट लव फॉर दैट गॉड, ठीक है, ये पहला है। दूसरा है यहाँ पर बोथ वर हाईली क्रिटिकल ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर रिचुअलिस्टिक, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, दोनों में रिचुअलिस्टिक जो ऑब्जर्वेंस है कि रिचुअल्स के जरिए आप भगवान को खुश कर सकते हो, दोनों उसको क्रिटिसाइज करते हैं। बोथ वेर क्रिटिकल ऑफ द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। एक और चीज जो यहाँ पर आपको याद रखनी है सिमिलैरिटीज में, दैट इज कि यूज ऑफ वर्निक्यूलर एंड रीजनल लैंग्वेज। ये जो है ना वर्निक्यूलर और रीजनल लैंग्वेज, वर्निक्यूलर एंड रीजनल लैंग्वेजेस जो है ना, ये लोगों की जो भाषा होती है, लोगों की जो लैंग्वेज होती है, उसको वर्निक्यूलर कहते हैं या लोकल लैंग्वेज। जैसे हमने देखा कि एंशिएंट में जो है ब्राह्मण्स, उनकी क्या लैंग्वेज थी, वो संस्कृत थी, एंड दैट लैंग्वेज वाज रिस्ट्रिक्ट टू संस्कृत स्पीकिंग पीपल, दोज वेर ब्राह्मण्स। लेकिन वहां पर जो कॉमन मैसेज थे, दे वर स्पीकिंग पाली एंड प्राकृत। तो वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई पीपल एक्सेप्ट बुद्धिज्म वॉज दैट बुद्धिज्म वॉज प्रीच्ड इन द लोकल लैंग्वेज। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जब आप प्रोपोगेशन करते हो रीजनल एंड वर्निक्यूलर लैंग्वेज में, जो कॉमन मैसेज होते हैं वो कनेक्ट जल्दी करते हैं उसी के साथ। जैसे आज भी हम कहते हैं कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए वो वर्निक्यूलर लैंग्वेज, जो कॉमन मैसेज जो मदर टंग है उसके जरिए हो, ताकि बच्चा जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके जो उसको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दोनों यहाँ पर बिलीव करते हैं, दैट इज कि वर्निक्यूलर एंड रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी आपकी टीचिंग्स है उनको ट्रांसमिट किया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो था, दिस वाज ऑल अबाउट भक्तिज्म, ठीक है। नाउ इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन, फेथ्स एंड रिचुअल्स एंड सब्जेक्ट। अब इस्लाम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब इस्लाम में जो पहले हम देखेंगे इस्लाम में किस तरह से हम यहाँ पर मुस्लिम्स आए हैं, उसके बाद इस्लाम के मेन प्रिंसिपल्स क्या है, फिर कैसे विद इन इस्लाम हम देखते हैं एक नया ट्रेडिशन निकला जिसको हम सूफीज़म कहते हैं, वो हम इंशाल्लाह लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ इन एनी केस आपको किसी भी जगह कन्फ्यूजन हुआ होगा, कोई क्लैरिफिकेशन फर्दर चाहिए होगी, या आप यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल बी डिस्कसिंग देम इन द coming lectures. Hope you enjoyed the session. Stay safe and goodbye.